बेटा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा क्लास 9th के लिए अपन जो है सोशल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सोशल साइंस में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑलरेडी, ठीक है, लेसन नंबर 2 था हमारा। और सोशल साइंस में जो हमारा लेसन नंबर 2 है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने एसएसटी के अंदर जो पार्ट हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है उसमें हमने जहाँ तक पढ़ लिया है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखें बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रश्न बताया था कि याद रखना बेटा, विश्व के सबसे बड़े बराबर इकाई का नाम बतलाइए, डेल्टा का नाम बतलाइए, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का नाम बराबर मैंने आपको बताया था बेटा कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। तो प्रश्न बनाओ बेटा, विश्व के सबसे बड़े, ठीक है। और विश्व के सबसे बड़े याद रखना बेटा इकाई का नाम बतलाइए, डेल्टा का बराबर क्या बतलाइए, डेल्टा का बराबर लिख देना, नाम बताइए, क्या बताइए, विश्व के सबसे बड़े याद रखना बेटा डेल्टा का क्या बतलाइए, नाम बतलाइए। ध्यान देना बेटा, आप सभी का ध्यान यहाँ चाहूँगा, है ना बेटा। 2 नदियाँ हैं बेटा, है ना, और 2 नदियाँ हैं। और यहाँ भारत का राज्य है बेटा पश्चिम बंगाल। कौन सा है? यहाँ भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में याद रखना बेटा 2 नदियाँ, ठीक है, 2 नदियाँ। एक तो है बेटा गंगा, ठीक है, कौन सी है बेटा, गंगा। और एक निकालेंगे बेटा, यहाँ से निकलेगी तो आएगी बेटा ब्रह्मपुत्र। कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 2 नदियाँ जो हैं याद रखना बेटा भारत के कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। याद रखना बेटा कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरबन के डेल्टा का बराबर क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। सुंदरबन के डेल्टा का क्या करती हैं बेटा? ठीक है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है बेटा? डेल्टा है, जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी बेटा कल भी, लगभग 800 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई 800 किलोमीटर। इस डेल्टा की चौड़ाई की बात करें तो 60 से कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर, ठीक है। और इसी सुंदरबन के डेल्टा का याद रखना बेटा, अगर बात करूं कई की कि क्षेत्रफल कितना है, सुंदरबन के डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल भी निकाल देना बेटा कितना है? 50,000 वर्ग किलोमीटर, 50,000 वर्ग किलोमीटर। ये सुंदरबन के डेल्टा का बराबर क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। और इस सुंदरबन के डेल्टा में मैंने आपको बताया बेटा सुंदरी नामक वृक्षों की, ठीक है, सुंदरी नामक वृक्षों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। और इसीलिए है ना कि कौन से नामक वृक्षों की अधिकता के कारण? सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण याद रखना बेटा इस डेल्टा का नाम बराबर क्या पड़ गया है? सुंदरबन का डेल्टा पड़ गया है, ठीक है। और इसी याद रखना बेटा सुंदरबन अभ्यारण्य भी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस सुंदरबन अभ्यारण्य में याद रखना बेटा रॉयल बंगाल टाइगरों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। या बंगाल टाइगर के लिए याद रखना बेटा ये सुंदरबन का डेल्टा जो है जाना जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा आप आंसर निकालिए कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बतलाइए। तो लिखना बेटा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस आगे लिखना बेटा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ लिखना बेटा पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में बेटा? पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का आगे लिखना बेटा क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का लिख देना बेटा क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और डेल्टा का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि डेल्टा का मतलब क्या होते हैं कि जब नदियां हैं याद रखना बेटा समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में गिरने से पूर्व याद रखना बेटा ये नदियां जो हैं समुद्र में गिरने से पूर्व जिस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं उसे ही डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर याद रखना बेटा, दोनों नदियां जो हैं पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे लिखना बेटा यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की आगे लिखना बेटा क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की आगे लिखना बेटा क्या पाई जाती है? अधिकता पाई, सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। इसलिए आगे लिखना बेटा इसलिए इस डेल्टा को
इसलिए इस डेल्टा को लिख देना बेटा, काई के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, उतारते रहना फेयर कॉपी में, ठीक है ना। कई के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखना बेटा, इस डेल्टा की लंबाई, इस डेल्टा की लंबाई मैंने आपको पहले ही वहाँ निकाल रखे बेटा, इस डेल्टा की लंबाई 800 किलोमीटर, कॉमा लगा के आगे लिखना बेटा, चौड़ाई 60 से 90 किलोमीटर, एवं आगे लिखना बेटा, एवं 50,000 वर्ग किलोमीटर, एवं 50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे लिखना बेटा, इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल है, इसका क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। आगे लिखना बेटा, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगरों या टाइगर की अधिकता पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और पिछली जो हमारी वीडियो रही थी बेटा, उसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कि जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है, इसका पुराना भाग तो भारत के पास में है, और इसी सुंदरबन के डेल्टा का नया भाग बराबर किसके पास में है, बांग्लादेश के पास में है। तो हमें ये बात भी यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो लिखना बेटा, इस डेल्टा का पुराना भाग भारत के पास, पुराना भाग भारत, एवं आगे लिखना बेटा, एवं नया भाग लिख देना बेटा, किसके पास है, बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश के पास है। यहाँ तक उतार लो आंसर, है ना। तो ये हो जाता है बेटा आपका सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना। देखना बेटा, आपको मैंने एक प्रश्न और बताया होगा बेटा, है ना, कि दोआब किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, कि दोआब किसे कहते हैं, ठीक है। अब दोआब में देखना बेटा, दो नदियाँ आती हैं, ठीक है। एक तो आ गई बेटा जैसे सतलज, क्या आ गई बेटा, सतलज, प्लस आ गई बेटा ब्यास, क्या आ गई, सतलज प्लस ब्यास। ब्यास के अलावा यहाँ आगे निकालें तो ब्यास प्लस आ गई बेटा रावी, ब्यास प्लस क्या आ गई, रावी, ठीक है। और रावी प्लस आगे आ गया बेटा चिनाब, क्या आ गया, चिनाब, चिनाब भी नदी है ना। और चिनाब, और आगे देखना बेटा, चिनाब प्लस एक और नदी निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा झेलम, क्या आ जाएगा, झेलम, ठीक है। पहले तो आप ये प्रश्न पूरा कवर कीजिए बेटा, कि सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, डेल्टा माना जाता है। और पूरा आंसर मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि सुंदरबन का डेल्टा जो है, इसका आंसर क्या निकालेंगे, ठीक है। इसका निर्माण कौन कौन सी दो जो है क्या करती हैं, नदियाँ करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो नदियाँ करती हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा क्यों पड़ा। आ जाना चाहिए आपको आंसर हर हाल में, ठीक है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद में मैं बात कर रहा था बेटा कि दोआब किसे कहते हैं, और दोआब का मतलब शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। देखना बेटा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बेस्त, यहाँ कहेंगे बारी, क्या कहेंगे, बारी। उसके बाद में बनेगा बेटा रचना, क्या बनेगा, रचना। और इसके बाद में बनेगा बेटा चाज, क्या बनेगा, चाज, ठीक है। तो दोआब का मतलब क्या होता है, हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया है, नहीं किया हो तो उतार लेना, ठीक है ना। तो दोआब का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। तो दोआब का मतलब सीधा सीधा होता है बेटा कि दो नदियों के मध्य के भाग को, समझ में आ गया, या दो नदियों के मध्य में फैले हुए भाग को या पाए जाने वाले भाग को ही याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान देना बेटा, सिंधु नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास, 5, ठीक है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनके नाम मैंने आपको अभी अभी बताया बेटा, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां याद रखना बेटा। इन 5 नदियों के मध्यवर्ती भाग को याद रखना क्या कहा जाता है, पंजाब, पंजाब, दोआब नहीं,
5 नदियों के मध्य का भाग आ रहा है इसलिए इसको पंजाब कह दिया, और 2 नदियों के मध्य का भाग आएगा तो इसको क्या कह देंगे, दोआब। ठीक है, तो दोआब के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोआब के उदाहरण देखना बेटा। दोआब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है ना कि दोआब का मतलब होता है बेटा कि 2 नदियों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो देखना बेटा सतलज और रावी है ना, सतलज और ब्यास। ठीक है बेटा, सतलज और कौन सी है पहले, ब्यास, ब्यास के बाद में ब्यास और रावी, रावी और अगला तीसरा देखो रावी और चिनाब। ठीक है, और चिनाब प्लस झेलम लास्ट में आ गया। बोलो इन नदियों के मध्य का हमें क्या निकालना है, दोआब क्षेत्र निकालना है, कि यानी कि सतलज प्लस, याद रखना बेटा कौन सी, ब्यास। ठीक है, सतलज और ब्यास नदियों के मध्य के दोआब को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर बना रहना चाहिए कि सतलज और ब्यास नदी जो है इनके मध्य के भाग को याद रखना बेटा कौन सा दोआब कहा जाता है, बिस्त दोआब कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ब्यास और रावी नदी की याद रखना बेटा मध्य जो आपका याद रखना दोआब क्षेत्र है उसको बारी दोआब क्या कहा जाता है, उसको बारी दोआब कहा जाता है। आ जाएगा। इसके बाद में रावी प्लस याद रखना बेटा आगे चिनाब, क्या जाएगा, चिनाब, और इन दोनों नदियों के मध्य में जो दोआब क्षेत्र पाया जाता है उसे भी याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, रचना दोआब। क्या कहा जाता है, रचना दोआब। ठीक है, इसके बाद में आगे चिनाब प्लस झेलम, हाँ ये 2 नदियाँ भी है ना, और इन दोनों नदियों के मध्य में याद रखना बेटा जो आपका दोआब क्षेत्र पाया जाता है उसे चाज दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा कि दोआब का मतलब क्या होता है कि 2 नदियों के मध्य फैले हुए भाग को याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और दोआब के उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। समझ में आ गया, कितने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें सतलज प्लस ब्यास के मध्य में दोआब क्षेत्र को याद रखना बेटा बिस्त क्या कहा जाता है, बिस्त दोआब। ठीक है, इसके बाद में ब्यास प्लस रावी इन दोनों नदियों के मध्य में याद रखना बेटा दोआब क्षेत्र पाया जाता है उसे बारी, लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना, भारी दोआब कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना बेटा आगे निकालें तो रावी प्लस चिनाब इन दोनों नदियों के मध्य में जो आपका दोआब क्षेत्र पाया जाता है उसे आगे देखना बेटा रचना दोआब कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे लास्ट और निकालें, एक और उदाहरण निकालें अपन, चौथा वाला। ठीक है, तो 4th वाला उदाहरण क्या कहता है बेटा कि जो आपकी चिनाब प्लस झेलम, समझ में आ गया, देख लेना आप लास्ट में लिखा हुआ है ना, चिनाब प्लस झेलम इन दोनों नदियों के मध्य में जो दोआब क्षेत्र फैला हुआ है उसे याद रखना बेटा चाज दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है ना, तो प्रश्न बना लेना बेटा, बनाना चाहो तो भले ही कि दोआब किसे कहते हैं, और आंसर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बोला बेटा कि 2 नदियों के मध्य के भाग को, समझ में आ गया, 2 नदियों के मध्य के भाग को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। फिर लिख देना बेटा जैसे उदाहरण ऐसे लिख देना, सतलज और ब्यास इन दोनों के मध्य में दोआब क्षेत्र ऐसे, ब्यास और रावी का दोआब क्षेत्र ये वाला सामने लिख देना ना, रावी प्लस चिनाब का दोआब क्षेत्र ये वाला, इसके अलावा चिनाब और झेलम का दोआब क्षेत्र ये रहा। ठीक है, प्रश्न बना देना और आंसर भी लिख देना। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए बेटा आगे अगला प्रश्न है बेटा हमारा, सीधा है बेटा, लिखते हैं कि बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, कौन से प्रदेश का, बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है। ठीक है, मैं यहां से मिटा रहा हूं बेटा ना, तो बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार याद रखना बेटा उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ध्यान दीजिएगा बेटा मैंने आपको खादर और बांगर पहले करा दिए हैं। ठीक है ना, तो बांगर प्रदेश कौन से होते हैं, ये अपने आप में कहें तो बेटा अनुपजाऊ क्षेत्र होते हैं, या कहूँ तो बेटा यहाँ याद रखना बेटा नदियों के द्वारा बहाकर लाया हुआ जल जो है नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, बांगर प्रदेश भी होते हैं जहाँ मृदा की परतों का लगातार क्या नहीं होता है, नवीनीकरण नहीं होता है। समझ में आ गया, तो सर्वाधिक बांगर प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इन बांगर प्रदेशों में याद रखना बेटा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से, समझ में आ गया, एक सफ़ेद नमकीन चादर बिछ जाती है। एक कैसी, इन प्रदेशों में सिंचाई के रूप में जल का क्या करने से, अत्यधिक उपयोग करने से, कौन से प्रदेशों में, बांगर प्रदेशों में याद रखना बेटा एक सफ़ेद नमकीन चादर याद रखना इसका विस्तार पाया जाता है। और इस सफ़ेद, ध्यान देना बेटा ना, सफ़ेद नमकीन जो आपकी बेटा परत जम जाती है उस परत को ही रेह और क्या कहते हैं, कल्लर कहते हैं। ठीक है, रेह और क्या कहते हैं, कल्लर कहते हैं, है ना। तो प्रश्न लिखना बेटा, मैं लिख रहा हूँ आपको कि बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार लिखना, क्वेश्चन अपना, बांगर प्रदेश का
बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बराबर सीधा लिख देना कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है बेटा, उत्तर प्रदेश में। आंसर भी यही है, प्रश्न भी यही है, ठीक है ना। तो बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बराबर लिख देना बेटा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देखना बेटा आगे, बांगर प्रदेशों में, आगे लिखना बेटा, बांगर प्रदेशों में, बांगर प्रदेशों में जिन भागों में, बांगर प्रदेशों में जिन भागों में, जिन भागों में, ठीक है, और कैसी सिंचाई की जाती है, अत्यधिक सिंचाई की जाती है या अधिक सिंचाई की जाती है, उनमें कहीं कहीं, ठीक है, बांगर प्रदेश के जिन भागों में लिख देना बेटा आगे कैसी सिंचाई की जाती है, अधिक, अधिक, आगे लिखना बेटा क्या की जाती है, अधिक सिंचाई की, बांगर प्रदेशों की जिन भागों में लिखना बेटा अधिक सिंचाई की जाती है, वहाँ की भूमि पर, वहाँ की भूमि पर एक नमकीन, एक सफ़ेद नमकीन, एक सफ़ेद नमकीन की परत, एक सफ़ेद नमकीन की परत, यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना बेटा। तो याद रखना बांगर प्रदेशों में अधिक सिंचाई करने से क्या होता है बेटा, ठीक है, वहाँ की भूमि पर एक सफ़ेद नमकीन, एक सफ़ेद नमकीन परत, ठीक है, एक सफ़ेद नमकीन परत याद रखना बेटा जम जाती है, एक सफ़ेद नमकीन परत जम जाती है, एक सफ़ेद नमकीन परत जम जाती है, जिसे, जिसे लिखना बेटा रे है, क्या है, रे है, ठीक है, जिसे रे है ऑब्लिक, याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, रे है ऑब्लिक कलर, ठीक है, जिसे रे है ऑब्लिक क्या कहा जाता है, कलर, क्या कहा जाता है बेटा, जिसे रे है ऑब्लिक याद रखिएगा बेटा क्या कहा जाता है, कलर कहा जाता है। आगे लिखना बेटा, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में स्थित हैं, जिसे रे है व कलर कहा जाता है। आगे लिखना बेटा, ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के शुष्क भागों में, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के, आगे लिखना बेटा कौन से भागों में, शुष्क भागों में स्थित हैं, शुष्क भागों में स्थित हैं। देखिए बेटा, तो बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है याद रखिएगा बेटा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और इन्हीं बांगर प्रदेशों में, ठीक है ना बेटा, इन्हीं बांगर प्रदेशों में याद रखना बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अधिक सिंचाई के रूप में जल का क्या करने से, उपयोग करने से यहाँ की भूमि पर एक सफ़ेद नमकीन की परत जम जाती है, ठीक है, और इस सफ़ेद नमकीन की जो परत जम जाती है इसे याद रखना बेटा रे है, इधर लिख दिया मैंने आपको ना, रे है, और क्या कहते हैं, रे है और कलर कहा जाता है, समझ में आ गया। और ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भी याद रखना बेटा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में, यानी कि इनका जो है क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, या कहूँ तो बेटा ये स्थित हैं। यहाँ तक उतार लीजिए बेटा, है ना। आगे देखना बेटा, देखो बेटा अगला प्रश्न बनेगा भूड़ किसे कहते हैं, भूड़, है ना। अब भूड़ क्या होते हैं, है ना, कि इन्हीं याद रखना बेटा कौन से प्रदेशों में, बांगर प्रदेशों में, समझ में आ गया, या बांगर प्रदेशों में, या बांगर प्रदेशों की याद रखना बेटा शुष्क प्रदेशों में, है ना। तो बांगर प्रदेश कह दो, चाहे बांगरों की याद रखना बेटा शुष्क भागों में या शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, चाहे ऐसे कह दो कि बांगर प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में, समझ में आ गया। रेत के याद रखना बेटा क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, समझ में आ गया। और जो टीले पाए जाते हैं, छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, समझ में आ गया। इन टीलों को ही, या कहूँ तो बेटा रेत के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बांगर प्रदेशों में टीले पाए जाते हैं, या कहूँ तो बेटा कंकरीली भूमि पाई जाती है, कंकरीली भूमि, कंकड़ पत्थरों से युक्त भूमि, ठीक है ना, कंकरीली भूमि पाई जाती है। और इस कंकरीली भूमि को ही, या पाए जाने वाले छोटे छोटे टीलों को ही भूड़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगला लिखना बेटा, मैं आपको बना रहा हूँ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा बेटा कि बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेशों या शुष्क भागों में, बांगर प्रदेशों
या याद रखना बेटा कौन से भागों में, शुष्क भागों में छोटे छोटे आगे लिखना बेटा क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे टीले। ठीक है, छोटे छोटे टीले, ठीक है, मिलते हैं छोटे छोटे टीले। या लिख देना बेटा कैसी भूमि, कंकरीली, मैंने बताया था ना आपको भी थोड़ी देर पहले। तो बांगर प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में छोटे छोटे टीले या कंकरीली भूमि आगे लिखना बेटा मिलती है जिसे ही आगे लिखना बेटा कौन सी भाषा में, जिसे ही स्थानीय भाषा में। ठीक है, बांगर प्रदेशों में मिलने वाले छोटे छोटे टीलों को ही याद रखना बेटा स्थानीय भाषा में लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूड़। ठीक है भाई, भूड़ कहा जाता है। ठीक है, जबकि बांगर प्रदेशों में जो सफ़ेद नमकीन की परत जहाँ जम जाती थी भूमि पर, है ना, उसे हमने क्या कहा था, रेह, है ना, क्या कहा था, रेह और कल्लर। जबकि यहाँ देखना बेटा इन्हीं बांगर प्रदेशों में या शुष्क भागों में जो छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, कंकरीली भूमि पाई जाती है, इन छोटे छोटे टीलों को या कहूँ तो बेटा कंकरीली भूमि को ही स्थानीय भाषा में, कैसी भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। उतारो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेकर आना बेटा। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि बांगर प्रदेश का जब सर्वाधिक विस्तार याद रखना बेटा कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो जो आपके खादर प्रदेश हैं, कौन से प्रदेश हैं, खादर प्रदेश हैं, इनका भी सर्वाधिक विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो अगला लिखना बेटा खादर प्रदेशों या प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार लिख देना बेटा बिहार, खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बिहार प्लस पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट, ठीक है। और खादर प्रदेश कौन से होते हैं, खादर क्षेत्र कौन से होते हैं, ये अपने आप में उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। यहाँ मृदा की परतों का लगातार नवीनीकरण होता रहता है, या कहूँ तो बेटा यहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बहाकर लाया हुआ जल जो है पहुँच जाता है, खादर प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, भारत के 6 भौतिक भागों में से एक भौतिक भाग के बारे में आप पढ़ेंगे बाद में। क्या पढ़ोगी कि भारत का उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, आपको मैं पहले बता देता हूँ, है ना, कि भारत के अंतर्याग में बेटा भारत का कौन सा भौतिक भाग, भारत का उत्तर का विशाल मैदान। समझ में आ गया, सर्वाधिक सघन बसा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से। क्यों, बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। ठीक है, तो देखना बेटा उसका भी एक कारण है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हो गया भारत, हो गया, और भारत में यहाँ पाया जाता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब उत्तर का विशाल मैदान जो है याद रखना बेटा नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई, समझ में आ गया, नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई। याद रखना बेटा ये उत्तर का विशाल मैदान जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई या जलोढ़कों, समझ में आ गया, या निक्षेपों, नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए याद रखना बेटा कैसे बनी होती है, निक्षेपों। और निक्षेपों से याद रखना बेटा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, यहाँ कांप मृदा, या कहूँ तो बेटा याद रखना बेटा जलोढ़ मृदा से बना होता है। ठीक है, तो उत्तर का विशाल मैदान जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए निक्षेपों यानी कि याद रखना बेटा कांप मृदा या जलोढ़ मृदा के द्वारा बना होता है। ठीक है, कांप मृदा या काई के द्वारा बना होता है, जलोढ़ मृदा के द्वारा बना होता है। और कांप मृदा जलोढ़ मृदा जो होती है याद रखना बेटा ये अपने आप में याद रखना कैसी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है। और कांप मृदा के द्वारा बने हुए मैदान उत्तर के विशाल मैदान में याद रखना बेटा उपजाऊ तो होते ही होते हैं, और साथ में साथ याद रखना बेटा कैसे भी होते हैं, समतल भी होते हैं। और यहाँ का धरातल जब याद रखना बेटा कांप मृदा के द्वारा बना होने के कारण कैसा होता है, समतल होता है। तो याद रखना बेटा उत्तर के विशाल मैदान में नहरों का जाल पाया जाता है, नहरों का सघनतम जाल पाया जाता है। उत्तर के विशाल मैदान में याद रखना बेटा तीव्र औद्योगिकरण पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात निकालूं तो याद रखना बेटा उत्तर के विशाल मैदान में परिवहन के मार्गों का भी, किसका, परिवहन के मार्गों का भी याद रखना बेटा कैसा जाल पाया जाता है, सघनतम जाल पाया जाता है। तो ये मैंने आपको वो कारण बताए हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान जो है
याद रखना बेटा कैसी जनसंख्या वाला है, सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, आगे देखना बेटा। तो खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बराबर कहाँ पे है, निकाल देना बेटा, कहाँ कहाँ पे है, एक तो पश्चिम बंगाल में है और एक बिहार में है। ठीक है, आगे देखना बेटा। अगला प्रश्न बन जाता है हमारा तल्ली क्या है। ठीक है, तल्ली क्या कह रहा हूं, तल्ली मैं लिख देता हूं एक बार ना, क्योंकि नाम आपको लगेगा कि तल्ली क्या है ना। अब तल्ली क्या होती है, तल्ली, ठीक है, कि तल्ली का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा तल्ली का मतलब है ना, स्थानीय भाषा में इन्हें भी तल्ली कहा जाता है। अब तल्ली होती क्या है, तल्ली का मतलब सीधा सीधा बेटा ना कि रेत के टीलों के बीच, समझ में आ गया, रेत के टीलों के बीच, याद रखना बेटा कैसी झीलें पाई जाती हैं कि रेत के टीलों के बीच। ठीक है बेटा, आगे निकालेंगे तो रेत के टीलों के बीच पाई जाने वाली, याद रखना बेटा रेत के टीलों के बीच पाई जाने वाली निम्न भूमि को, समझ में आ गया, रेत के टीलों के बीच। ठीक है, जैसे ये रेत के टीले हो गए और इन रेत के टीलों के बीच में पाई जाने वाली निम्न भूमि को, समझ में आ गया, रेत के टीलों के बीच पाई जाने वाली निम्न भूमि को ही क्या कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। तल्ली का आंसर आ गया ये है ना। अब सुनना आगे क्या कहा जाता है ना, अब तल्ली जो होती है ना, निम्न भूमि को तो हमने क्या कह दिया, तल्ली कह दिया, और इन्हीं बराबर काई में, तल्लियों में, समझ में आ गया, वर्षा काल में, याद रखना बेटा, समझ में आ गया, वर्षा का जल भर जाने से, है ना, इन्हीं तल्लियों में याद रखना बेटा वर्षा का जल भर जाने से अस्थाई क्या बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में टाट कहा जाता है, टाट, है ना। तो इन्हीं याद रखना बेटा, इन्हीं तल्लियों में काई का जल भर जाने से, वर्षा का जल भर जाने से, ठीक है ना, और वर्षा का जल भर जाने से याद रखना बेटा क्या बन जाती हैं, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई क्या बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं। ठीक है, और वर्षा का जल भर जाने से याद रखना बेटा इस निम्न भूमि में या तल्लियों में वर्षा का जल भर जाने से याद रखना बेटा अस्थाई झीलें बन जाती हैं, और इन अस्थाई झीलों को ही क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में टाट। ठीक है, टाट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टाट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको क्या प्रश्न बताया था बेटा कि तल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, तल्ली किसे कहते हैं, तो तल्ली का आंसर क्या निकला कि रेत के टीलों के मध्य में, समझ में आ गया, रेत के टीलों के मध्य में याद रखना बेटा जो निम्न भूमि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। और याद रखना बेटा इन तल्लियों में तल्ली की परिभाषा निकाल ली हमने, निकाल ली, और इन्हीं तल्लियों में याद रखना बेटा काई का जल भर जाने से, वर्षा का जल भर जाने से याद रखना बेटा कैसी झीलें बन जाती हैं, अस्थाई झीलें बन जाती हैं, जिनको याद रखिएगा बेटा स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, टाट, क्या कहा जाता है, टाट कहा जाता है। आंसर क्लियर दोनों। अब देखते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं ना, देखना बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना भले, है ना। मैं यहां से बटाल रहा हूं बेटा ना, तो देखना बेटा तल्ली के बारे में हमें निकालना है, काई के बारे में हमें निकालना है, तल्ली के बारे में। ठीक है, अब तल्ली निकालना बेटा रेत के टीलों के, लिख दो आंसर बेटा, रेत के टीलों के बीच पाई जाने वाली तल्ली, रेत के टीलों, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली, रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को, निम्न भूमि को ही, ठीक है, तो रेत के टीलों के मध्य पाई जाने वाली, याद रखिएगा बेटा निम्न भूमि को ही लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है, तल्ली। ठीक है, तल्ली कहा जाता है, लिख देना बेटा आगे, तल्ली कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। ठीक है, अब तल्ली के बाद में मैं आगे निकालूंगा बेटा टाट की परिभाषा निकालूंगा, काई की, टाट की परिभाषा निकालूंगा। ठीक है, तो निकालना बेटा तल्लियों में, अगला पॉइंट बनाना आप भी, है ना, किन में, तल्लियों में, तल्लियों में। ठीक है, और तल्लियों में याद रखना बेटा काई का, वर्षा का पानी भर जाने से, तल्लियों में आगे लिखना बेटा वर्षा का, बताया था ना आपको अभी मैंने,
तलियों में वर्षा का, ठीक है, रेन का या वर्षा का, ठीक है ना, वर्षा का पानी भर जाने से, वर्षा का पानी भर जाने से बनी कैसी झीलों को, बनी अस्थायी झीलों को, बनी कैसी झीलों को बेटा, बनी अस्थायी झीलों को, बनी अस्थायी झीलों को ही लिख देना बेटा टाट कहा जाता है। टाट लिख रखा है मैंने आपको यहाँ ना, टाट कहा जाता है, टाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, टाट कहा जाता है। तो तलियों में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो वर्षा का पानी भर जाने से याद रखना बेटा अस्थायी बराबर किनका निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है। और वर्षा का पानी भर जाने से बनी इन अस्थायी झीलों को ही याद रखिएगा बेटा क्या कहा जाता है, टाट कहा जाता है। उतार लो यहां तक। ठीक है, देखना बेटा आगे लिखना, आगे का टॉपिक यहां लिख रहा हूं ना, पश्चिम के मैदान में लिखना बेटा, पश्चिम के मैदान में, पश्चिम के मैदान में पाए जाने वाले मिट्टी के उभरे टीले, मिट्टी के पश्चिम के मैदान में, आगे लिखना बेटा, पश्चिम के मैदान में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले मिट्टी के उभरे टीले, मिट्टी के उभरे टीले लिख देना बेटा क्या कहलाते हैं, दड़ा, क्या कहलाते हैं, दड़ा, है ना। तो पश्चिम के मैदानी भाग में पाए जाने वाले मिट्टी के उभरे टीले तो क्या कहलाते हैं, दड़ा कहलाते हैं। और इसी क्रम में हमें आगे लिखना है तो मैदान के ऊंचे भाग को, ठीक है, तो मैदान की, तो मैदान की, तो मैदान के ऊंचे भाग को, तो मैदान की याद रखना बेटा ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है, बेट, क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बेटा दड़ा क्या होता है, दड़ा क्या है और बेट क्या है ना, तो दोनों का आंसर इसी में आ गया बेटा ना, कि पश्चिम के मैदान में पाए जाने वाले मिट्टी के जो उभरे टीले होते हैं, मिट्टी के जो उभरे टीले होते हैं, ठीक ना, उभरे हुए टीले, समझ में आ गया। इन उभरे हुए टीलों को याद रखना दड़ा कहा जाता है। और इसी मैदान के जो ऊंचे भाग होते हैं, उभरे टीलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कैसे भाग होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, इन्हें याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बेट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी की जो टॉपिक हैं अगला नेक्स्ट वीडियो फिर आपके बीच में लेकर आते हैं ना बेटा। जहाँ तक आपको करा दिया है लेसन के अंदर क्वेश्चन, वहाँ तक अपना होमवर्क पूरा रखें, याद भी करते रहें, समझ में आ गया, इनको रिवाइज भी करते रहें घर पर, ठीक है बेटा। फिर आते हैं बेटा एक बार पुनः आप सभी के बीच में, है ना, एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।